Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe any 5 effort made to reform political parties in India। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई 5 एफर्ट बताइए जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार लाना। तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एफर्ट टू मेड रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म लाने के लिए एफर्ट्स। पहला एफर्ट क्या है? लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटीरियर अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी में अंदर क्या घोलमोल चल रहा है, ये घपलेबाजी को जानने के लिए लॉ बनाया जाना चाहिए ताकि पार्टी को इंटरनली जो है रेगुलेट किया जा सके। वो क्या काम कर रही है, क्या इंटरनल अफेयर पे वहाँ पे काम बातचीत चल रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टीज मस्ट बी under the ambit of राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम। यहाँ पे एम्बिट का मतलब है कि छत्र छाया, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी काम करती है, कल को लोग उससे कुछ भी पूछना चाहें तो वो RTI लगाकर उनसे अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकें या जान सकें। तो इसके माध्यम से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और पॉलिटिकल पार्टी को भी डर रहेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका हमें आंसर देते ना बने तो हमारी इमेज खराब होगी। तो हमारे को सही से काम करना है ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनका बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के आंसर देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ना इस पॉलिटिकल पार्टी को RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे के अंदर या भीतर लाना चाहिए। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ पार्टीज मस्ट बी ऑडिटेड, यानी कि जो भी फाइनेंशियल वर्क चल रहा है एक पार्टी के अंदर उसको रेगुलेट करने के लिए ना एक ऑडिटर होना चाहिए। तो ऑडिट उसकी होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं इसमें हर 2-3 महीने के अंदर एक ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए। तो वो इसलिए आता है ताकि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करती है, कहीं वो कोई ब्लैक मनी तो नहीं छुपा रही, इन सब के बारे में जानकारी लेता है वो ऑडिटर। तो जिस तरीके से वो कंपनी के बारे में ऑडिट करवाई जाती है जानकारी लेने के लिए, तो क्यों ना पार्टी की भी ऑडिट करवाई जाए। इससे पार्टी जिस भी तरीके से अपना पैसा खर्च कर रही है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आगे आ जाएगा। ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब देखो जितना भी इलेक्शन में पैसा लग रहा होता है ना उसके लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन शुड मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एंड ऑल्सो फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन जो है ये काम कर दे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना वो अपना इलेक्शन एक तो रेगुलर बेस पे कंटिन्यू करवाएं और साथ ही साथ अपना जो भी इनकम टैक्स पे कर रही हैं या इनकम टैक्स रिटर्न जो भी भर रही हैं उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं उसकी सारी की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को आकर दें। और पर्सनली अगर मेरी बात सुने तो मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता है ना अपने जिस भी एरिया से जीतते हैं या जहाँ से इलेक्शन ले रहे हैं इनके बच्चे भी उन्हीं एरिया के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें ताकि एजुकेशन में भी रिफॉर्म लाए जा सकें। हालांकि इंडिया में ऐसा है नहीं बट ऐसा होना चाहिए क्योंकि जनरली जो नॉर्मल जनता होती है उनके बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन ये लीडर्स वगैरह के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाना है और देश की एजुकेशन को अच्छा करना है तो ये वाला प्रोविज़न भी होना चाहिए। तो ये कुछ रिफॉर्म है जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो एक पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म लाने के लिए और देश के विकास के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।